दारू पी के आते हैं? यस सर। दारू पी के आते हैं और विद्यालय में उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, यहाँ तक कि बच्चों को पैसा दे करके उनसे गुटखा मंगवाते हैं। दारू पी के आते हैं? हाँ सर। दारू पी के आते हैं। इस दौरान वो पी करके आए और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ का कौन हेडमास्टर है। हाँ। और मैं उसको कुछ नहीं समझता, मैं उसको लात से मारूंगा। दारू पी के आते हैं कि नहीं आते हैं? आते थे। दारू पी के आते थे। देखिए, क्लास में पढ़ा रहा था और वह अभद्र भाषा का प्रयोग करते उन्होंने कहा कि मैं किसी को नहीं मानता हूँ, कौन है यहाँ, मैं उसको देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कह के चले गए। रूपा कुमार सिंह जी जो हैं टीचर तुम लोग का, पढ़ाते हैं कभी? नहीं सर। मुझे बार बार धमकी देते हैं, मुझे मारने की धमकी देते हैं और अभद्र भाषा का हमेशा वो प्रयोग करते हैं। मेरे द्वारा कई बार उनको मना किया गया कि आप समय विद्यालय में आइए। ये देखिए, ये थोड़ा सा नजदीक से दिखाइए कि अटेंडेंस दिखाइए। ये रजिस्टर है। तो बच्चा बोल रहा है कि दारू पी के आते हैं लेकिन पढ़ाते भी नहीं है, और तो ये बात है कि बच्चों के साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं। जब भी वो विद्यालय आते हैं बच्चे उनसे हमेशा भयभीत रहते हैं, यहाँ तक कि शिक्षक भी डरते हैं कि कहीं हमको ना कुछ कह दें। हाँ। महिला शिक्षिकाओं से भी वो कभी कभी अभद्र व्यवहार, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। कह रहे हैं यहाँ का कौन हेडमास्टर है, मैं उसको लात से मारूंगा, मैं उसको 2-4 लात मारूंगा। ये दारू पिए हुए थे। जब मैं उनके पास पहुंचा, उनसे पूछा कि मैं यहाँ हेडमास्टर हूँ, आप मुझे मारिए, मुझे 2-4 लात मारने के कारण मारिए। और इसके बाद वो हमसे पूरी तरह से उलझ गए। प्रतिदिन कोई न कोई बहाना बना करके विद्यालय से ये गायब रहते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर, मैं राजकुमार सिंह हूँ जी। और मैं आज सुबह में क्लास 5 में क्लास ले रहा था बच्चों का। हाँ। उसी दौरान वो पी करके आए और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ का कौन हेडमास्टर है। हाँ। और मैं उसको कुछ नहीं समझता, मैं उसको लात से मारूंगा। ऐसे बोल दिए? ऐसे ही हमको वो, और कल के भी दिन, कल वो आए और मैं पहली क्लास में पढ़ा रहा था और वह अभद्र भाषा का प्रयोग करते उन्होंने कहा कि मैं किसी को नहीं मानता हूँ, कौन है यहाँ, मैं उसको देख लूँगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कह के चले गए। मैंने कल कुछ नहीं बोला, इसलिए कि मैं जानता हूँ वो शिक्षक हैं और पिए हुए हैं, और अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो वो उल्टा सीधा बोलेंगे। मैं विगत कई दिनों से यह देख रहा हूँ, डेली वो पी करके आ रहे हैं। कई दिनों से नहीं बल्कि कई वर्षों से वो पीते हुए आ रहे हैं। मतलब कि जब से स्कूल शुरू हुआ तब से वो पी के आते हैं? लगभग मेरा यहाँ सर्विस पीरियड लगभग 8 साल प्लस हो गया और मैं 4 साल से तो उनको देख ही रहा हूँ दारू पीते हुए। दारू पी के आते हैं और विद्यालय में उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, यहाँ तक कि बच्चों को पैसा दे करके उनसे गुटखा मंगवाते हैं। हाँ। ये स्थिति उनकी है। और जब से मैं इस विद्यालय का प्रभार लिया, मुझे बार बार धमकी देते हैं, मुझे मारने की धमकी देते हैं और अभद्र भाषा का हमेशा वो प्रयोग करते हैं। मेरे द्वारा कई बार उनको मना किया गया कि आप समय विद्यालय में आइए। ये देखिए, ये थोड़ा सा नजदीक से दिखाइए कि अटेंडेंस दिखाइए। ये रजिस्टर है। हाँ। ये आते हैं, हाजिरी बनाते हैं और चले जाते हैं। अगर मैं डिपार्चर भर देता हूँ तो उस डिपार्चर के लिए मेरे साथ हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार होते हैं। हाँ। मेरे द्वारा देखिए कॉलम में लिखा गया है वो कब कब यहाँ से भागते हैं, कैसे भागते हैं। उनके द्वारा झूठ में रजिस्टर पर दे करके, कभी कभी ओवरराइटिंग करके यहाँ से जब भागा जाता है और मुझसे झगड़ा किया जाता है इसके लिए कि आप मेरा क्यों डिपार्चर चढ़ाए हैं। मेरे द्वारा बार बार मना करने के बावजूद भी वो दारू पी करके आते हैं और विद्यालयों की विधि व्यवस्था पूरी तरह से, बच्चे यहाँ तक कि सर मेरा विद्यालय +2 विद्यालय है और बच्चे उनसे भयभीत रहते हैं कि ऐसा ना हो कि कुछ हमको कह दें। उसका प्रमाण मेरे पास है। मैं उन बच्चों को कहते हुए भी प्रमाण मेरे पास है। मैं आपको वीडियो दे दूंगा और मैं दिखा दूंगा कि उन्होंने बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार किया है। जब भी वो विद्यालय आते हैं बच्चे उनसे हमेशा भयभीत रहते हैं, यहाँ तक कि शिक्षक भी डरते हैं कि कहीं हमको ना कुछ कह दें। हाँ। महिला शिक्षिकाओं से भी वो कभी कभी अभद्र व्यवहार, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और मेरे द्वारा मना करने के बावजूद भी उनके द्वारा उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं लाया जा रहा है। अच्छा, आज क्या हुआ था कि ऐसी लफड़ाई हुई आपके साथ? आज मैं क्लास 5 में पढ़ा रहा था जी। और पढ़ा रहा था तो उसी दौरान मेरे कान में आवाज़ आई, कह रहा है यहाँ का कौन हेडमास्टर है, मैं उसको लात से मारूंगा, मैं उसको 2-4 लात मारूंगा। मैं यह बात सुनते ही क्लास को अपने छोड़कर और मैं उनके पास गया। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं यहाँ का हेडमास्टर हूँ और मैं जो कहूँगा वही चीज़ होगा, आपके द्वारा कहने पर कुछ नहीं होगा। हाँ। ठीक है, मेरे द्वारा बस इतना किया गया था कि आप लोग अपने क्लास में जाइए, पढ़ाइए। और ये दारू पिए हुए थे। जब मैं उनके पास पहुँचा, उनसे पूछा कि मैं यहाँ हेडमास्टर हूँ, आप मुझे मारिए, मुझे 2-4 लात मारने के कारण मारिए। और इसके बाद वो हमसे पूरी तरह से उलझ गए और उलझने के बाद मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया और वीडियो मैं आप साक्ष्य के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। देखिए, एक टीचर होता है, मतलब कि कहा जाए कि बच्चों को सुधारने के लिए, लेकिन अगर एक टीचर ही यहाँ पे दारू गुटखा पान खा कर आए और बच्चों को पढ़ाए और अच्छी से ज्ञान ना दे तो समझिए उस बच्चों पे क्या असर पड़ रही होगी। और ये उस प्रभार को अभी संभालते हैं और उस प्रभार में संभालते हुए भी जब वो आते हैं तो कहते हैं कि कौन है यहाँ का टीचर है, उसको लात से मारेंगे। ये टीचर का
मेरे द्वारा एक और आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके द्वारा कल दिनांक 23 को एक आवेदन इन्होंने दिया कि मैं वेतन भुगतान में जा रहा हूं, लेकिन इनके द्वारा किसी भी तरह के किसी पैसे का आहरण विद्यालय के मैंने या अपने खाते से नहीं किया गया है और यह आवेदन मेरे द्वारा स्वीकृत करके उनका डिपार्चर मेरे द्वारा भरा गया। ये इसी तरह का प्रतिदिन कोई न कोई बहाना बना करके विद्यालय से ये गायब रहते हैं और मेरे विद्यालय को पूरी तरह से अव्यवस्थित करने में इनका 100% हाथ है। अच्छा सर, एक सवाल है आपसे जी। मतलब कि इनका कितने दिनों से यही चाल चलन है? अभी मैं 4 साल से पिछले 4 साल से मैं ये चीजें देख रहा हूँ। अच्छा, जो मतलब कि वरीय पदाधिकारी हैं वो सब नहीं इस पर जांच करते हैं? मेरे द्वारा वरीय पदाधिकारियों को इस संबंध में या विद्यालय की व्यवस्था के संदर्भ में लगभग 10 ऐसे पत्र दिए गए हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन एक डीपीओ साहब ऐसे थे जिन्होंने मेरी गुहार को सुनी और एक बीओ, पुराने बीओ जो इस समय रिटायर हो चुके हैं, श्री अशोक कुमार मिश्रा जी, उनके द्वारा एक पत्र दिया गया और उस पत्र के माध्यम से मुझे किसी तरह से 1.5 साल बाद लड़ाई लड़ने के बाद यह प्रभार हमको मिला और तब से मैं इस विद्यालय का अच्छा, एक और क्या नाम हुआ जो आपके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग? उनका नाम श्री रूपक कुमार श्रीवास्तव है, जो स्थानीय शिक्षक हैं और स्थानीय होने के नाते ही वह हमेशा हमसे टॉर्चर हमको करते रहते हैं। देखिए, रूपक कुमार श्रीवास्तव जी का ये मतलब कि स्थानीय होने के बावजूद भी यहाँ पे इनको टॉर्चर किया जाता है। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने क्या देखा, टीचरों से भी बात करेंगे, हर स्कूल में चलेंगे, बच्चों से बात करेंगे कि कैसे क्या हुआ, एक टीचर ही ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करे एक टीचर के साथ, समझिए ये उसके लिए कितनी गंदी बात है। डायरेक्ट हम स्कूल में घुसते हैं और बच्चों से बात करेंगे कैसे क्या हुआ। क्या नाम हुआ सर आपका? दीपेंद्र कुमार ओझा। अंदर आ सकते हैं हम? हाँ आइए। कैसे क्या हुआ आपने जब मतलब कि जब टीचर दारू पी के आते हैं, जो आपके वरीय पदाधिकारी बता रहे हैं, क्या सच्चाई है इसमें? बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए। सर, ये आरोप लगा रहे हैं कि जो रूपक कुमार श्रीवास्तव जी हैं वो दारू पी के आते हैं 4 साल से, क्या सच्चाई है? हम तो सर यहाँ पर बहुत नए आए हुए हैं, प्रतिनियोजित हुए हैं जी हाई स्कूल पढ़ाने के लिए, और मैं तत्काल उस समय 9th क्लास में था और इसके बारे में हमको कुछ खास जानकारी अच्छा, जब ये घटना हो रहा था तो आप आए थे? हाँ, हम क्लास में थे। क्या देखे थे आपने? हम क्लास में थे, बाहर कुछ नहीं देखे। आइए बच्चों से बात करते हैं। बच्चा कोई देखा था जब सर के साथ अभद्र भाषा का कोई प्रयोग कर रहा था तो टीचर कोई देखा था? कोई नहीं देखा है। अच्छा, तुम लोगों का सर दारू पी के आते हैं? आइए बच्चों से बात कर, देखिए बच्चों भी बोल रहे हैं कि सर दारू पी के आते हैं। बनी, क्या नाम हुआ? फुलबाना खातून। अच्छा, तुम सर आरोप लगा रहे हैं कि जो रूपक कुमार श्रीवास्तव जी हैं वो दारू पी के आते हैं। हाँ सर। दारू पी के आते हैं? हाँ, सर। बनी, दारू पी के आते हैं? मालूम नहीं है। बनी, दारू पी के आते हैं? नहीं मालूम। दारू मत बोलो, दारू पी के आते हैं कि नहीं आते हैं? आते थे। दारू पी के आते थे। देखिए, तमाम बच्चे हैं और तमाम बच्चे बोल रहे हैं कि दारू पी के आते हैं। ऐसे टीचरों की स्कूल में कोई जगह नहीं है और ना ही समाज में। जो बच्चा को अच्छी शिक्षा देगा वही दारू पिएगा, तो समझिए इस विद्यालय की स्थिति क्या होगी। शिक्षक जो स्थिति है वो तो ऐसा ही बदहाल है, मतलब कि सरकारी स्कूल की जो शिक्षक है ऐसा ही नहीं बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये भी आरोप लग रहा है कि जो शिक्षक है दारू पी के आते हैं। तमाम टीचर हम उन लोगों से बात करेंगे। सर, जब ये घटना हुई आपने देखा था? हाँ, देखा तो था। सर दारू पी के आते हैं? संकोच काहे कर रहे हैं आप? सच्चाई अगर देखें तो बोलिए। सर संकोच कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, या हो सकता है कि नहीं बैठे रहना दीजिए बाबू, बैठ जाओ। अच्छा, रूपक कुमार श्रीवास्तव जी दारू पी के आते हैं? यस सर। रूपक कुमार सिंह जी जो हैं टीचर तुम लोग का, पढ़ाते हैं कभी? नहीं सर। देखिए, ये बच्चा बोल रहे हैं कि दारू पी के आते हैं लेकिन पढ़ाते भी नहीं है। और तो ये बात है कि बच्चों के साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं। तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, टीचरों से भी बात करते हैं कि उन लोगों को ऐसे टीचर इस स्कूल में कैसे आ जाते हैं। ऐसा ही बिहार की जो शिक्षा मतलब कि शिक्षा की स्थिति है ऐसा ही बदहाल है। और ये ऐसे टीचर अगर स्कूल में रहेंगे तो समझिए विद्यालय की स्थिति किस ओर जा रही है और किस ओर जा रही है। ग्रामीणों से बात करते हैं कि ग्रामीणों की क्या इसमें संदेश है कि ये जो टीचर हैं ऐसे बदहाली की स्थिति ला दिए हैं।